जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके कुछ पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे। जो लास्ट टॉपिक था वो हमने लेफ्ट किया था फेरेंक्स पे। फेरेंक्स के हमारे 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेट इज नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरेंजोफेरेंक्स। ठीक है, तो फिर फेरेंक्स क्या है, इज डिवाइडेड इन द डिस्क्रिप्टिव पर्पस। अगर हम डिस्क्रिप्टिव पर्पस के अंदर जाते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। तो फेरेंक्स क्या हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमारा नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरेंजोफेरेंक्स। ठीक है, जो हमारे किस में हेल्प करते हैं, नेजोफेरेंक्स इज इम्पोर्टेंट इन रेस्पिरेशन। जो हमारा नेजोफेरेंक्स है वो किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, हमारी रेस्पिरेशन के लिए। और जो हमारा ओरोफेरेंक्स एंड लैरेंजोफेरेंक्स है वो हमारा किस में हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में। क्योंकि हमारा फेरेंक्स क्या है, वो लास्ट में किसके साथ जाके अटैच्ड है, हमारा इंटरली हमारी ईसोफेगस के साथ। ठीक है, और ईसोफेगस क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारी फूड पाइप। द ओरोफेरेंक्स एंड लैरोफेरेंक्स आर स्पेसेस कंसिस्ट टू द बोथ द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स है वो बोथ दोनों के लिए एक ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग है फॉर रेस्पिरेशन एंड फूड, फॉर डाइजेशन और फॉर बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड इज पासिस थ्रू द ओरल कैविटी। हमारा फूड क्या है, वो ओरल द कैविटी के थ्रू पास आउट होता हुआ, ओरल कैविटी से पास आउट होता हुआ हमारा फेरेंक्स है, फेरेंक्स से होता हुआ हमारे ओइसोफेगस के अंदर जाता है एंड विद विच इज कंटिन्यूस, विद किसके साथ कंटिन्यू होता है, हमारा फेरेंक्स विद ईसोफेगस के साथ। ठीक है, फिर हमारा ईसोफेगस क्या है, ठीक है, हमारा ईसोफेगस क्या है, सबसे फर्स्ट किया हमने कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन इज फेरेंक्स। ठीक है, दैट कंटिन्यूज टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या हमारी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जिसका डायमीटर इज अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फेरेंक्स के थ्रू हमारी ओरल कैविटी किसके साथ कंटिन्यू करती है, फेरेंक्स के साथ, फेरेंक्स किसके साथ कंटिन्यू करता है, ईसोफेगस के साथ। और ईसोफेगस हमारी क्या है, फूड पाइप है जो कि नियर बाय 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जिसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। एंड लाइज इन द मीडियन प्लेस इन द थोरेक्स कैविटी। कहाँ पे लाई करती है, थोरेक्स कैविटी के मीडियन प्लेस के अंदर। एंड इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में, सामने में। एंड बिहाइंड द ट्रैकिया इन द हार्ट। किसके बिहाइंड, हमारा सुपीरियरली क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बिहाइंड में। पोस्टीरियरली कहाँ पे लाई करती है, ईसोफेगस के हमारे थोरेकिक कैविटी में, मिडल ऑफ द थोरेकिक कैविटी। ठीक है, सुपीरियरली हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, पोस्टीरियरली हमारे क्या है, किसके जो इसके फ्रंट में। ठीक है, एंटीरियरली हमारा क्या आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है और पोस्टीरियरली हमारे स्पाइनल्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या है, जो हमारे ईसोफेगस है उसके अंदर 4 लेयर्स कंसिस्ट करती हैं। एज द ईसोफेगस हैव द 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू। हमारे ईसोफेगस के अंदर कितने लेयर्स हैं, 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज हैं, 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज हैं। सबसे अपर, ठीक है, एज द ईसोफेगस इज ऑलमोस्ट एंटायरली इन द थोरेक्स, द आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग है दैट इज एडवेंटिटम। ये कौन सी है, हमारी आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज। फिर उसके बाद जो हमारी कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक फाइबरस टिश्यूज डेट अटैच द ईसोफेगस टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो क्या करती हैं, हमारे अदर स्ट्रक्चर्स को ईसोफेगस के साथ अटैच करके रखते हैं, इलास्टिक फाइबरस टिश्यूज की बनी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल एट द थर्ड लाइन बाय द स्ट्रैटिफाइड स्टेमस टिश्यूज एट द डिस्टल थर्ड कॉलमनर के बने हुए थे, जो हमारी मिडल की लेयर्स हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड लेयर हैं वो किसकी बनी हुई है, हमारी
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज की, ठीक है। और जो हमारी इनर लेयर है वो इन दोनों लेयर्स का मिक्सचर ऑफ टू है। फोर्थ लेयर किसकी है? मिक्सचर ऑफ द टू लेयर्स। किस किस का? स्ट्रेटिफाइड एंड कॉलमनर टिश्यूज का। तो हमारी इसोफेगस क्या है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जिसका अप्रोक्स डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर्स है। 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे फर्स्ट क्या है? एडवेंटिटा, जो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यूज की बनी हुई होती है, जो क्या हेल्प करती है? जो हमारे सराउंडिंग ऑर्गन्स है उनको इसोफेगस के साथ प्रॉपरली एक अटैचमेंट में रखना, ठीक है। जो हमारी सेकंड एंड थर्ड लेयर है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज की। एंड जो डिस्टल है वो किसकी बनी हुई है? हमारी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज की। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के मिक्स की, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है अब ईसोफेगस किस में जाके अटैच होता है? हमारा स्टमक में। ईसोफेगस किसके साथ जाके अटैच होता है? हमारा स्टमक के साथ, ठीक है। ऑरल कैविटी, माउथ, देन फेरेंक्स। फेरेंक्स अटैच टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस किसके साथ अटैच है? हमारा स्टमक के साथ, ठीक है। स्टमक इज ए जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। किस शेप का होता है हमारा स्टमक? जे शेप है। एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड, क्योंकि ट्यूब थी वो थोड़ा डायलेट हो गया पार्ट। किस शेप में? जे शेप में। डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे रीजन्स डिवाइड होते हैं: इलियक, हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। तो हमारा स्टमक किस में लाई करता है? हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये क्या है? हमारा अम्बलाइकल रीजन है। ये क्या? हमारा हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो हमारा स्टमक जे शेप का जो इस तरीके से लाई करता है, किस किस के अंदर? हमारा हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बलाइकल रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर्स है। वो लास्ट में किसके साथ अटैच हो जाती है? डायलेटेड एलिमेंट्री कैनाल ही है जे शेप की, जिसको हमने क्या नाम दिया है? स्टमक का नाम दिया है, ठीक है। और जो कहाँ पे सिचुएटेड करती है? हमारी एपिगैस्ट्रिक, किस रीजन में लाई करती है? एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ? अब देखो इसके अंदर अटैचमेंट्स आती हैं, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर ये जो अटैचमेंट है, जो ईसोफेगस के साथ अटैचमेंट है, तो यहाँ पे क्या एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इस पार्ट में। इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। फिर हमारा स्टमक लास्ट में किसके साथ अटैच होता जाके? ड्यूडेनम के साथ। जो हमारा स्टमक है जे शेप का, उसके ईसोफेगस के साथ जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? जो मेल होता है वहाँ पे हम उसको क्या बोल देते हैं? अटैच होते हैं यहाँ पे ईसोफेगस की ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और फिर हमारा स्टमक की ये लोअर जो ओपनिंग है ये किस में अटैच होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारे क्या है? द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर के साथ कंटिन्यू करता हुआ, एंड विद द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के साथ एट द पायरोलिक स्फिंक्टर। कहाँ तक जाता है? पायरोलिक स्फिंक्टर तक, जो किसके साथ अटैच है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है।
इट हैज़ टू कर्वेचर, द लेसर कर्वेचर इज शॉर्ट, जो लेस कर्वेचर है वो शॉर्ट है, एंड जस्ट बिफोर द पायरोलिक स्पिंटर, पायरोलिक स्पिंटर के जस्ट बिफोर उसका कर्वेचर क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा है, कर्वेचर मीन्स फोल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ही इस कर्व अपवर्डेड टू कंप्लीट द जे शेप, अपवर्डेड कर्व करता है किसको, हमारी जे शेप को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस विद कार्डियक स्पिंटर एंड एट द डिडोनम विद पायरोलिक स्पिंटर। लेसर कर्व इज शॉर्ट, लेसर कर्व क्या हमारा शॉर्ट है, लेकिन पायरोलिक स्पिंटर के अपवर्ड के पोर्शन में वो क्या है, थोड़ा हाईली कर्व करता है किसको, हमारी जे शेप को मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे, वेयर द इसोफेगस जॉइन द स्टमक, जहाँ पे इसोफेगस स्टमक को जॉइन करते हैं, एंटीरियर रीजन एंगल्स एक्यूटली अपवर्डेड एंड द कर्व्स डाउनवर्ड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्वेचर एंड देन स्लाइटली अपवर्ड द पायरोलिक स्पिंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया उस जे शेप को कंप्लीट करते हुए। द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हमारा स्टमक क्या है, वो 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है, द फंडस, द बॉडी एंड द एंड्रम। द फंडस ये हमारा आ जाता है फंडस, बॉडी एंड एंड्रम, ठीक है। हमारा एट द डिस्टल एंड ऑफ द पायरोलिक एंट्रम इन द पायरोलिक स्पिंटर इट इज़ रिलैक्स्ड एंड ओपन, हमारा खाना है तो हमारा कार्डियक स्पिंटर क्या क्लोज हो जाए ताकि वो रीगर्गिटेशन ना हो। इसी तरीके से हमारा पायरोलिक स्पिंटर भी इस चीज़ में हेल्प करता है कि जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है वो दोबारा से कम बैक ना हो किसमें, हमारे स्टमक में। तो स्पिंटर्स क्या है, फूड को उसके पोर्शंस में मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की, एंटीरियरली पोस्टीरियरली चीज़ें क्या क्या लाई करती हैं, ठीक है। एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली मतलब सामने से, लेफ्ट लॉब ऑफ द लिवर, क्या क्या आता है हमारा, सबसे फर्स्ट आता है हमारा लेफ्ट लॉब ऑफ द लीवर, लेफ्ट लॉब ऑफ द लीवर हमारे एंटीरियर लाई करती है एट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली हमारा क्या लाई करता है, एब्डोमिनल आउर्टा, एब्डोमिनल आउर्टा, देन पेनक्रियास, हमारी स्प्लीन, पेनक्रियास, स्प्लीन, हमारी लेफ्ट किडनी एंड उसके साथ हमारी एडर्नल ग्लैंड्स, क्योंकि हमारी एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी किडनी के ऊपर, ठीक है। तो एंटीरियरली हमारा क्या लाई करता है, लेफ्ट लॉब ऑफ द लीवर एंड द एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल, ठीक है। फिर पोस्टीरियरली क्या क्या आता है हमारा, एब्डोमिनल आउर्टा, हमारा पेनक्रियास, हमारी स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड द एडर्नल ग्लैंड्स क्या है वो पोस्टीरियरली लाई करती हैं। सुपीरियरली क्या आता है हमारा, सुपीरियरली हमारा क्या आता है, डायफ्राम, क्योंकि ये क्या है हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो सुपीरियरली हमारा क्या आता है, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लॉब ऑफ द लिवर, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लॉब ऑफ द लीवर। फिर उसके बाद आता है हमारा इन्फीरियरली क्या क्या लाई करता है, इन्फीरियरली क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं हमारी, ट्रांसफर कॉलन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसफर कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, टू द लेफ्ट, लेटरली टू द लेफ्ट एंड लेटरली टू द राइट। टू द लेफ्ट में हमारे पास क्या आएगा, हमारा डायफ्राम एंड स्प्लीन,
हमारा डायफ्राम एंड स्प्लीन, और टू द राइट में हमारा क्या आएगा, लीवर एंड द डिड्यूनम, लीवर एंड द डिड्यूनम। ठीक है, तो हमारे स्टमक में हमारा सबसे फर्स्ट क्या आता है, चीज़ें एंटीरियरली क्या क्या लाई करते हैं, लेफ्ट लोब ऑफ द किडनी एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या क्या आता है, एब्डोमिनल अओर्टा, पैनक्रियास, स्प्लीन, हमारी लेफ्ट किडनी एंड हमारी एडर्नल ग्लैंड्स। सुपीरियरली हमारे पास क्या क्या आता है, हमारा डायफ्राम, ईसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। इंफीरियरली हमारा क्या आता है, हमारा ट्रांसवर्स कॉलम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद टू द लेफ्ट साइड में डायफ्राम एंड स्प्लीन। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा टू द राइट साइड में हमारा जाता है लीवर एंड द डिड्यूनम। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर सेम वॉल्स हमारी, देयर आर 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज that comprises the basic structure of the alimentary canal are found in the stomach but with some modification। जैसा कि हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एसोफेगस के अंदर पढ़ चुके हैं, 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही सेम इसके अंदर भी है, सिर्फ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ वो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन आती है कि उसमें एक सीक्वेंस में थी सारी चीज़ें, एक राउंडेड शेप में या स्ट्रेटली चल रही थी, लेकिन म्यूकसल लेयर के अंदर क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स। हमारे स्टमक के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, किसकी, स्मूथ मसल फाइबर्स की। ठीक है, जो कि द आउटर लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, वो किसकी है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में, इस तरीके से। ठीक है, जो आउटर लेयर है किसकी बनी हुई है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर की। द मिडल लेयर इज विद द, जैसे कि मान लो हमारा स्टमक कैसे आया, तो हमारी जो आउटर लेयर है दैट इज विद द लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स, फिर सर्कुलेटरी फाइबर्स। ठीक है, मिडल लेयर किसकी आ गई, हमारी सर्कुलेटरी फाइबर्स की आ गई, एंड द इनर मोस्ट लेयर विद द ऑब्लिक फाइबर, ऑब्लिक में इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मसल्स ऑफ द लेयर, दिस कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। द आउटर लेयर ऑफ इज विद द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, द मिडल लेयर ऑफ द सर्कुलर फाइबर्स एंड द इनर लेयर ऑफ द ऑब्लिक फाइबर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्टमक। अब स्टमक की फंक्शनिंग क्या क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। एंटीरियरली पोस्टीरियरली हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, मसल्स सेम एलिमेंट्री कैनाल की जैसे ही है, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन क्या है, स्मूथ मसल्स फाइबर्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी स्टमक के अंदर, जो कि 3 इसमें आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की, इनर लेयर किसकी है, हमारी सर्कुलर फाइबर्स की, और जो इनर मोस्ट है वो किसकी है, ऑब्लिक फाइबर्स की। ठीक है, फिर बात आती है फंक्शंस ऑफ स्टमक। फंक्शंस ऑफ स्टमक, फंक्शंस ऑफ स्टमक के अंदर हमारा क्या आता है, सबसे फर्स्ट हमारा खाना इंजेशन होके हमारा खाना डाइजेशन प्रोसेस के लिए कहाँ पे आ गया, टेम्परेरी कहाँ स्टोर्ड होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड फॉर किसके लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, कहाँ स्टोर्ड होता है वो, स्टमक के अंदर। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज अलाउइंग टाइम फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन टू एक्ट। ठीक है, फिर सेकंड एंजाइम डाइजेशन, जैसे पेप्सिन क्या काम करता है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम हम एक पेप्सिन है, ये क्या हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो किस में हेल्प करता है, कन्वर्ट्स प्रोटीन टू पेप्टाइड्स। पेप्सिन किस में हेल्प करता है, दैट कन्वर्ट्स प्रोटीन टू पेप्टाइड्स।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन, द 3 स्मूथ मस्कुलर लेयर। हमारी 3 मसल्स लेयर अभी हमने पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक लेयर्स। ठीक है। Able a stomach to act as crunch, gastric juice in added and the contents are liquefied to chyne and motility and secretion are increased by the parasympathetic nerves। वो मस्कुलर लेयर्स क्या करते हैं, उस खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ ऐड आउट करने में, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने में, ताकि वो कहाँ पे पास हो सके, आगे डुडेनम में पास किया जा सके। और वो सारी की सारी स्टिमुलेशन किसके थ्रू होती है, हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के साथ। ठीक है। हमारे स्टमक में और क्या होता है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सब लिपिड्स, सोल्युबल ड्रग्स। फिर उसके बाद नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के साथ डिफेंस करने के लिए हमारा HCl क्या है, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक जूस क्या है, वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिससे कि कुछ माइक्रोब्स वगैरह क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द इंट्रिंसिक फाइबर, इंट्रिंसिक फाइबर क्या है, किसमें हेल्प करता है, नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और विटामिन B12 हमारे किसमें हेल्प करता है, फोलिक एसिड को हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए। और फोलिक एसिड हमारी बॉडी में किसको प्रोड्यूस करता है, हीमोग्लोबिन को। ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डिडेनम, और डिडेनम में पास आउट करने के लिए मोटिवेशन भी किसके थ्रू मिलती है हमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स किसके थ्रू, हमारी जो मस्कुलर लेयर्स हैं, जो मसल लेयर्स हैं, वो किस में भी हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में। कहाँ तक, मोटिलिटी किस लिए, क्योंकि फिर खाना तभी तो डिडेनम में जाएगा, डिडेनम के थ्रू ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या है, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। देन सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक हार्मोन्स, और गैस्ट्रिक हार्मोन को सीक्रेट करना। ठीक है। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट्स हैं, डिडेनम, जिजेनम एंड इलियम। डिडेनम, जिजेनम एंड इलियम। हमारा जो डिडेनम पार्ट है वो किसके थ्रू अटैच है, किसके साथ अटैच है, स्टमक के साथ, किसके थ्रू, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। तो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।